जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी एक ऐसा सत्य सुना है जो एक खलनायक के अंतिम शब्दों में छुपा हो? एक ऐसा व्यक्ति जिसे इतिहास ने अधर्मी कहा, पर मृत्यु सामने आने पर उसके मुख से निकले वाक्य सुनकर स्वयं द्रौपदी भी रो पड़ी। क्या यह केवल पश्चाताप था, यह कोई या फिर धर्मगतिस्थ रहस्य जिसे वर्षों तक छुपाया गया ताकि हम केवल एक पक्ष की कथा ही सुन सकें? मित्रों, आप सभी से हमारी एक विनती है कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, कभी कभी इतिहास वो नहीं होता जो लिखा गया, इतिहास वो होता है जो चुप रह गया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनसुनी, अज्ञात और अत्यंत रहस्यमय घटना कि जिसने महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में एक गढ़ मोड़ लिया। जब कुरुक्षेत्र में महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था, जब भीमसेना की गदा ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी और वह रथ चक्र के समीप भूमि पर गिर पड़ा, तब पूरी पृथ्वी जैसे थम गई हो। पांडवों की आंखों में क्रोध था, श्री कृष्ण की दृष्टि में शांति थी, लेकिन उस घायल शरीर से निकले अंतिम शब्दों में एक ऐसी कुछ बात थी जो धर्म को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और वही सब अंतिम वाक्य द्रौपदी के कानों तक पहुंचे, और वह रानी जिसने स्वयं उस दुर्योधन के कारण अपमान सहा था, वह रानी जिसकी चीख पर सभा मौन रही थी, उसी रानी की आंखों से एक मौन आंसू बह निकला। आज हम जानेंगे मरने से पहले दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा था। दुर्योधन की बातें सुनकर आखिर क्यों द्रौपदी रो पड़ी थी? क्या यह पश्चाताप था या हिंदू धर्म कि वह गूंज जिसे हमसे खलनायक की शोर में दबा दिया? तो मेरे मित्रों, श्रोतागण, आरंभ करते इस रहस्य से भरी कथा को। पर उससे पहले मेरी आप सभी सनातनी प्रेमियों से विनती है, यदि आप इस ज्ञान, इस धर्म और इस कथा से मूल रूप से विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें। मित्रों, यह कहानी नहीं, यह एक ग्रंथ में छुपी हुई रहस्य वाली बात है। यह एक प्रश्न है जो धर्म, अन्याय, मौन और प्रतिशोध सबको एक साथ खड़ा रखता है। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। दुर्योधन के अंतिम वचन। और दुर्योधन के अंतिम वचन को सुनने के बाद द्रौपदी के आंसू की वो कथा जिसे सुनकर हृदय कांप उठेगा। कुरुक्षेत्र, जहाँ रथों के चक्र थक चुके थे, जहाँ गदाओं की गर्जना अब मौन थी, जहाँ सूर्य अस्त हो चुका था और रक्त की गंध वायु में घुल चुकी थी, महायुद्ध का अंतिम क्षण आ चुका था। भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा चटक चुकी थी। वह धूल से धनी पृथ्वी पर मरणासन अवस्था में पड़ा था। देह कांप रही थी, पर नेत्र अब भी अहंकार से नहीं, गर्व से चमक रहे थे। पांडव धीरे धीरे पास आए। कृष्ण सबसे अंत में आए, शांत, स्थिर, सम। उनकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, बस धर्म का साक्षात। दुर्योधन ने टूटे शरीर से सिर उठाने का प्रयास किया और कांपते हाथों से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव। उसने धीमे स्वर में उनसे बोला, आज तुम जीत गए पांडव, तुम जीत गए। पर क्या यह जीत है? मैं हार गया, परंतु मेरे अंत में जो मौन पड़ा है वो शायद उस विजेताओं के जयघोष से अधिक गूंजेगा। कृष्ण तब भी मौन रहे। दुर्योधन की आंखें अब सीधी कृष्ण के चेहरे पर थी। वो अधमरी अवस्था में प्रश्न कर रहा था धर्म को, हे माधव, क्या तुम उस सभा में नहीं थे जब मेरी आज्ञा से द्रौपदी को खींचा गया था? मैं स्वीकार करता हूँ मैंने उसको अपमानित किया, लेकिन क्या वह
अपराधी अधिक दोषी है जो खड़ा होकर हंसता रहा, या जो जो इस सब चीजों को देखने के बाद भी चुप रहकर सहमति देता रहा? क्यों नहीं बोले भीष्म पितामह, और क्यों नहीं बोले गुरु द्रोण? क्यों नहीं ललकारा धर्मराज युधिष्ठिर ने? और तुम वासुदेव, जब वह स्त्री लाश की भीख मांग रही थी तब तुमने चीर तो बढ़ाया, पर क्या सभा में एक भी व्यक्ति उसे रोक सका? पांडवों के चेहरों पर मौन उतर आया। द्रौपदी थोड़ी दूर खड़ी थी, सुन रही थी यह सब बातें, वह शब्द जो उसकी आत्मा में वर्षों से जमे प्रश्नों को स्वर दे रहे थे। कृष्ण ने अपना मस्तक झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, दुर्योधन, धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं होती, वह तो तब मारा जाता है जब धर्मकारी चुप रहते हैं। उस दिन सभा में केवल तुम नहीं थे, वह धर्मराज भी थे, गुरुजन भी थे, और मैं भी था। वहाँ हर कोई चुप रहने वाला दोषी था। वहाँ मौन जो अन्याय के समय धारण किया था, वह भी उतना ही घातक है जितना तुम्हारा शब्द। कृष्ण की आंखें अब द्रौपदी की ओर थी। द्रौपदी की पलकों में एक अश्रु गिरा। कोई विलाप नहीं था, बस एक मौन स्वीकार था। दुर्योधन मुस्कुराया, तो क्या यह युद्ध केवल बदला था या फिर धर्म का प्रायश्चित? कृष्ण ने उत्तर दिया, सिर्फ धर्म आज भी जीवित है दुर्योधन, क्योंकि तुमने मरते समय सवाल पूछे हैं और कोई चुप नहीं है। दुर्योधन की सांसें धीमी हो गई, पर उसकी चेतना अब भी जागृत थी। कृष्ण शांत थे, मौन नहीं। थोड़ी देर बाद दुर्योधन ने धीमे स्वर में बोला, वासुदेव, मेरी बात अब कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि यह कथा मुझे रावण से जोड़ती है। एक श्राप जो युगों तक जीवित रहा। तुम राम हो और मैं रावण नहीं, लेकिन रावण की आत्मा मेरे हृदय के एक कोने में बस गई थी। मैं जन्म से दुर्योधन था, लेकिन भीतर मेरे रावण के अंदर अधूरे प्रश्नों का उत्तर खोज रहा था। जब मैं छोटा था तब एक बार एक अंधा तपस्वी हमारे महल के बाहर आया। हाँ, अजीब बोलता था, अजीब हंसता था। उसने मुझसे कहा, तुम जानना चाहते हो कि रावण मरकर भी मौन क्यों नहीं रहा? मैं डर गया, लेकिन उसने आगे मेरे से प्रश्न किया, यदि सीतापति धर्म की प्रतीक थी तो सभा में चीर सहने वाली द्रौपदी का धर्म कौन था? उस दिन मैं समझ नहीं पाया, पर वर्षों बाद जब द्रौपदी को सभा में खींचा गया तब मुझे उस तपस्वी की बात याद आई और मैं मौन नहीं रह सका। मैं जानता था कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे भीतर एक क्रूर तपस्वी ने एक प्रश्न ढक रखा था, क्या मुझे वही अधिकार नहीं जो रावण को मिला था? क्या द्रौपदी का चीर बढ़ाकर तुमने भी किया था वही काम जो राम ने किया था? वासुदेव, तुमने धर्म निभाया, लेकिन क्या धर्म सदा निष्पक्ष था? अब कृष्ण मौन है, उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं। एक गहरी श्वास उनके भीतर जाती है और बाहर आती है। केवल इतना कहती है कि रावण ने अपहरण किया था, तुमने अपमान किया। लेकिन दोनों के अंत में स्त्री मौन रही और सभाएं भी। द्रौपदी अब खड़ी हो चुकी थी। इन सबकी बातों को सुनकर उसकी आंखें भीग चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे आती है, दुर्योधन को देखती है। उसके मुख पर क्षमा नहीं पर गहरा करुण बोध है। तू अपराधी था दुर्योधन, पर शायद तेरा अपराध सबकी चुप्पी से कम था और इस प्रकार एक अधर्मी का अंत हुआ। लेकिन जाते जाते वह धर्म से ऐसे प्रश्न पूछ गया जिसका उत्तर आज तक सभाएं ढूंढ रही हैं। दुर्योधन ने आखिरी क्षणों में जो कहा वह केवल अपराधी की पश्चाताप नहीं थी, वह उस मौन समाज का आईना था जो अन्याय देखता है। वह बोलता नहीं और द्रौपदी का कोई रोए नहीं। दुर्योधन मर गया था और वह रोई क्योंकि उस दिन उसे पहली बार कोई समझ सका। मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं, एक आध्यात्मिक अर्थात एक आत्मिक यात्रा थी उन भावों की जो रामायण और महाभारत के अदृश्य धागों से जुड़ी हुई थी। यदि आपके हृदय में भी यह कथा गूंज रही है
यदि आप भी यह मानते हैं कि धर्म की सबसे बड़ी हत्या मौन है, तो आज एक बार अपनी आवाज को शब्द दीजिए। अब आपसे एक विनर अर्थात एक हमसे निवेदन है, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गढ़ धर्म में और चेतना जगाने वाली कथाएं और भी यदि आप तक पहुंचे, तो इस पवित्र प्रयास से में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जय श्री राधे कृष्णा हमेशा कहते रहें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो।